Hello friends, welcome to our new video on one word substitutions asked in SSC CPO प्री एग्जाम। 4 अक्टूबर को जो 12:30 बजे जो पेपर हुआ था उसमें जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस पूछे गए थे वो आज हम देखेंगे और ग्रेजुअली हम इस सीरीज में धीरे धीरे जो प्रीवियस 5 ईयर्स में जो भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो जो पहला इसके अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था वो था वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, और इसके अपने को ऑप्शन दिए गए थे फ्लैम्बॉयंट, एडोरेबल, लोडेबल एंड मिस्टीरियस। तो जो पहला वर्ड है वो देखते हैं फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का क्या मीनिंग होता है? डिफरेंट, कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटिंग इन ए वे दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन। कि कोई भी चीज़ हो जो डिफरेंट हो, कॉन्फिडेंट हो और अपने को एक्साइट करती हो और लोगों का ध्यान खींचती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैम्बॉयंट। बट फ्लैम्बॉयंट यूजुअली किसके लिए यूज करते हैं? कि जैसे जो तड़क भड़क होता है, चमकीले तड़कीले कपड़े पहनता है, उस चीज़ के लिए हम बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। जो कलरफुल हो, रंगों से अलग अलग रंगों का हो, उसको हम फ्लैम्बॉयंट बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है आकर्षक। अडोरेबल दूसरी तरफ क्या होता है? कि वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर। कि वो नेचुरली ही ऐसा है कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है और आसानी से लोग उसको प्यार करते हैं। उसका मीनिंग हिंदी में होता है बहुत ही आकर्षक। इस आप पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि इसको देखते अपने माइंड में क्या आएगा अडोरेबल। थर्ड है लोडेबल। तो लोडेबल्स में बताऊंगा आपको, एक वर्ड होता है इंग्लिश में LAUD। लोड का क्या मीनिंग होता है? लोड मीन्स टू प्रेज समवन, किसी की प्रशंसा करना। तो लोडेबल क्या होता है? कोई भी ऐसा काम डिजर्विंग टू बी प्रेज्ड और एडमायर्ड इवन इफ नॉट रियली सक्सेसफुल। कोई भी ऐसा काम जो प्रशंसा के लायक हो, जो प्रशंसनीय हो या सराहनीय हो, उसका हम बोलते हैं लोडेबल। थर्ड वर्ड है इसे जो मिस्टीरियस। मिस्टीरियस हमें सबको पता ही होगा कि मिस्ट्री से बना हुआ है। तो मिस्टीरियस का मीनिंग क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, या फिर स्ट्रेंज। कोई चीज जो आसानी से समझाई नहीं जा सकती या एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। हिंदी में इसका मीनिंग होता है रहस्यमय। जैसे हमें बहुत सारे नॉवल होते हैं, मूवीज होती हैं, मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज होती हैं। तो अब हमें पता है कि वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर। फ्लैम्बॉयंट तो ज़्यादा कलरफुल और इसलिए अट्रैक्टिव लगता है। अडोरेबल क्या होता है? जो नेचुरली अट्रैक्टिव हो। लोडेबल प्रशंसनीय। मिस्टीरियस क्या होता है? रहस्यमय। तो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा अडोरेबल। नेक्स्ट वर्ड है टू हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, और इसके 4 ऑप्शन हैं। टू ओवरवेल, टू फॉरफिट, टू स्मोदर एंड टू यील्ड। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जब सामने टू दिया हुआ है तो हमें पता ये है कि ये वर्ड्स क्या होंगे? वर्ब होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड क्या है। टू ओवरवेल। ओवरवेल का मीनिंग क्या होता है? टू हैव सच ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन समबडी दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू रेजिस्ट और नो हाउ टू रिएक्ट। किसी भी चीज पे, किसी भी व्यक्ति पे इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट रखना ताकि उसको किसी चीज के लिए मना कर पाना और या कैसे रिएक्ट करना है उसमें वो अच्छे से नहीं कर पाए। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग, हिंदी में मीनिंग होता है भावनाओं में बहना। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देखते हो कि एक व्यक्ति है, ये ओवरवेल्म हो गया है स्टडीज में, पैसा कमाने के चक्कर में टाइम नहीं है, फोन में या हार्ट ब्रेक से लेके। तो ये क्या होता है? ओवरवेल्म। नेक्स्ट वर्ड है फॉरफिट। कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको? फॉरफिट। टू लूज समथिंग बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। कोई चीज को आप खो देना क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। हिंदी में इसका मीनिंग होता है खो बैठना। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई प्रॉपर्टी गलत तरीकों से इलीगल काम करके आपने अर्जित की है। अगर आप पे फिर कोई, जैसे कोई अथॉरिटीज केस करती हैं, लाइक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट केस करती है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो फिर आप कोर्ट क्या करता है? आपकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं फॉरफिट होना। या फिर हम देखते हैं कि जब कोई इलेक्शंस लड़ता है तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, और जब वो टोटल वोट्स होते हैं उनके 1/6 वोट्स नहीं ला पाते तो उनका जो जमानत, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जमानत जब्त हो गई। तो वो यही फॉरफिट है। नेक्स्ट वर्ड है स्मोदर। स्मोदर का क्या मीनिंग होता है? टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम डेवलपिंग और बीइंग एक्सप्रेस्ड।
कोई भी चीज़ जो डेवलप हो रही हो, कोई फीलिंग डेवलप हो रही हो, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देना, उससे एक्सप्रेस होने देने से रोकना। यूजुअली फीलिंग्स के लिए होता है कि किसी फीलिंग्स को मन में ही दबा के रखना। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा? दबाना। फोर्थ वर्ड है यील्ड। यील्ड का क्या मीनिंग होता है? टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू डू। कोई ऐसी चीज़ करना जो आपकी करने की रुचि नहीं हो, फिर भी वो आपको करनी पड़े। तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? हार मानना, जो चीज़ मन की नहीं हो वो करना। जैसे आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि ये बंदे ने यील्ड कर दिया है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? टू हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन। टू फॉरफिट हो नहीं सकता। स्मोदर क्या होता है? अपनी भावनाओं को रोकना। यील्ड क्या होता है? हार मानना या सरेंडर कर देना। टू ओवरवेल, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ये एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ये एसएससी सीजीएल में भी पूछा जाता है, सीपीयूएसआई में भी पूछा जाता है। ऑप्शन से एफिमेरल, क्रोनोलॉजी, ब्लास्फेमी एंड इटर्नल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शंस कोई भी रिलेटेड नहीं है, इसलिए अगर आपने इसको एक बार में पढ़ा हो तो आप इसको अच्छे से सही कर पाओगे। एफिमेरल का मीनिंग क्या होता है? लास्टिंग और यूज्ड फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ जो थोड़ी देर के लिए लास्ट करती है उसको एफिमेरल बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्षणिक। जैसे कि आप इस पिक्टोग्राफ से एफिमेरल को याद कर सकते हो, आई एम हियर जस्ट नॉट फॉर लॉन्ग। मैं यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं हूँ। तो वो ऐसी कोई चीज़ क्या होती है? एफिमेरल। सेकेंड वर्ड क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी आपको पता ही है, जब मैंने लॉजी रूट वर्ड का वो आपको लेक्चर लिया था तो उसमें बताया था कि क्रोनोलॉजी क्या होता है। क्रोनो मीन्स टाइम, लॉजी मीन्स साइंस। तो क्रोनोलॉजी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। सारा जो इवेंट्स हुई हैं वो सबसे पहले कौन सी इवेंट हुई, उसके बाद कौन सी इवेंट हुई, फिर उसके बाद कौन सी इवेंट हुई, उनको हम अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, तो उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है कालक्रम। इटर्नल, इटर्नल तो पढ़ा होगा। आप एक बहुत फेमस हॉलीवुड मूवी है, कभी टाइम मिले तो देखना, द इटर्नल सनशाइन। तो इटर्नल का क्या मीनिंग होता है? लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर। जो हमेशा रहता है, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, उसको हम इटर्नल बोलते हैं। विदाउट एंड और बिगिनिंग, जिसका न कोई अंत हो न कोई प्रारंभ हो, जो शुरू से था और शुरू सब अभी तक है और हमेशा रहने वाला है। इसके ऐसी चीज को हम बोलते हैं इटर्नल। जैसे हम बोलते हैं कि ये पृथ्वी हमेशा से थी, तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? शाश्वत। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये अगर आप न्यूज़ देखते रहते हो, न्यूज़ को फॉलो करते हो, तो आपने ये वर्ड जरूर देखा होगा। ब्लास्फेमी का क्या मीनिंग होता है? राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट गॉड इन ए वे दैट शोज ए लैक ऑफ रेस्पेक्ट। भगवान के बारे में कुछ लिख के या फिर बोल के ऐसी बात कहना जैसे उससे भगवान का रिस्पेक्ट कम होता हो, तो उसको हम ब्लास्फेमी बोलते हैं। मतलब भगवान के खिलाफ कुछ बोलना ब्लास्फेमी होता है। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? ईश्वर निंदा। जैसे आप पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज में ब्लास्फेमी लॉज है। जैसे ईरान है, तो ईरान में कई सारे ब्लास्फेमी के लॉज हैं, तो जिनके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा? लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। क्रोनोलॉजी हमें पता है, अरेंजमेंट ऑफ टाइम या इवेंट्स होता है। ब्लास्फेमी क्या होता है? ईश्वर की निंदा। इटर्नल तो इसका अपोजिट हो गया। पूछा क्या है कि लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। इटर्नल क्या होता है? जो हमेशा ही रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एफिमेरल। नेक्स्ट वर्ड है एन एनिमल और ए पर्सन दैट ईट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड स्पेशली प्लांट्स एंड मीट। कि ऐसा एनिमल जो या फिर ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ खाता हो, हर टाइप के फूड खाता हो, जैसे प्लांट या मीट खाता हो। अगर आपने मेरा जो ओमनी रूट वर्ड का अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ओमनी वोर और ये सब कवर किया है। अगर आपको देखना है तो मैं उसको आई बटन में क्लिक कर रहा हूँ, वो वीडियो आप जरूर देखें। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओमनीवोर, वेजिटेरियन, कार्निवोर एंड हर्बीवोर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर को हम कैसे रूट्स में ब्रेक कर सकते हैं? ओमनी मीन्स होल। ओमनी वर्ड जहाँ भी आपको दिखे, ये यूजली प्रीफिक्स में ही दिखता है, तो ओमनी का मीनिंग हमेशा ही ओल होता है। और वोर मीन्स ईट। ओमनीवोर क्या होता है? एन एनिमल और ए पर्सन दैट ईट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड स्पेशली बोथ प्लांट्स एंड मीट। ऐसा कोई जानवर या व्यक्ति जो प्लांट से जो चीज़ें मिलती हैं उनको भी खाता है और मीट भी खाता है, उसको हम बोलते हैं ओमनीवोर।
हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वभक्षी। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बेर, भालू। भालू क्या होता है कि फिश को भी खाता है, बाकी वेज भी खाता है, प्लांट से डिराइव हुई चीजों को खाता है, जैसे शहद इसका फेवरेट होता है। कार्निवोर क्या है, उन्हीं रूट वर्ड से हम बना सकते हैं, वोर हमें पता है टू ईट होता है, कार्नी मीन्स फ्लेश, फ्लेश क्या होता है, मांस। तो कार्निवोर का मीनिंग क्या होगा, एनी एनिमल दैट ईट्स मीट, मांसाहारी पशु, जैसे हम लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये कौन है, कार्निवोर। अब तीसरा वर्ड है हर्बीवोर। ये भी हमने शुरू से पढ़ा होगा कि हर्बीवोर क्या होते हैं। तो हर्बीवोर में जो हर्बी है, जैसे हर्ब से रिलेटेड है, ये रूट वर्ड क्या है, प्लांट्स, वोर मीन्स टू ईट। तो हर्बीवोर क्या होगा, एनी एनिमल दैट ईट्स ओनली प्लांट्स। शाकाहारी, हिंदी में इसको बोलेंगे शाकाहारी। जैसा कि आप देख सकते हो, जो डियर होते हैं और जो चीतल होते हैं, वो सब शाकाहारी होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एन एनिमल और ए पर्सन दैट ईट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड स्पेशली प्लांट्स एंड मीट। ओमनीवोर, वेजिटेरियन तो हो नहीं सकता, कार्निवोर भी नहीं हो सकता, हर्बीवोर भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, ओमनीवोर। नेक्स्ट है, ए डिजीज प्रीवेलेंट इन ए कम्युनिटी और ए स्पेसिफिक रीजन एट ए स्पेसिफिक टाइम अफेक्टिंग ए लार्ज एरिया। फ्रेंड्स, जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया है, तो पेंडेमिक से रिलेटेड या एपिडेमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस तो सर्टेन था कि हर सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, चाहे वो साइंस के अंदर हो, चाहे वो इंग्लिश के अंदर हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि कोई भी डिजीज प्रीवेलेंट मतलब प्रचलित है एक कम्युनिटी में। कम्युनिटी मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग जहाँ रह रहे हो, या फिर एक स्पेसिफिक रीजन, एक फिक्स रीजन में एट ए स्पेसिफिक टाइम अफेक्टिंग ए लार्ज एरिया। कि फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र में एक बीमारी फैल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ये क्या हो रही है, स्पेसिफिक रीजन में हो रही है, स्पेसिफिक टाइम पे हो रही है। कई बार क्या हो सकती है कि ये बीमारी महाराष्ट्र में या कोई पर्टिकुलर हर जगह में हर साल उसी पर्टिकुलर टाइम पे फैलती है। तो ऑप्शंस आपके पेंडेमिक, सेकंड है एपिडेमिक, तीसरा है एंडेमिक, फोर्थ है इरेडिकेट। देखते हैं पेंडेमिक क्या होता है। पेंडेमिक का मीनिंग होता है ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए होल कंट्री और द होल वर्ल्ड। ऐसी कोई बीमारी जो पूरे देश या पूरी दुनिया में फैल जाती है, उसको पेंडेमिक बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वैश्विक महामारी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था कोविड-19। नेक्स्ट वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ केसेज ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज और मेडिकल कंडीशन हैपनिंग एट द सेम टाइम इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। कि लार्ज नंबर ऑफ केसेज होते हैं किसी एक बीमारी के, बहुत सारे केसेज आते हैं, हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय होते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एरिया में होते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। हिंदी में इसको बोलते हैं महामारी। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक रिलीफ कैंप बनाया गया है, तो इसके अंदर सभी लोग एक ही बीमारी से ग्रसित है। तीसरा वर्ड है एंडेमिक। तो एंडेमिक तो डिजीज से रिलेटेड ही नहीं है, ये एक अलग ही वर्ड है। एंडेमिक का क्या मीनिंग होता है, रेगुलरली फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस और अमंग ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ। कोई भी जानवर जो एक ही जगह में पाया जाता है, हमेशा पाया जाता है पर्टिकुलर प्लेस में, और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में पाया जाता है, और उसको वहाँ से हटा नहीं सकते, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। एंडेमिक यूजली हम स्पीसीज के बारे में यूज करते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है स्थानिक, उस स्थान पे रहने वाली चीज़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये कहाँ का एंडेमिक है, ये राजस्थान के डेजर्ट का एंडेमिक है। तो क्योंकि ये यूजली वहीं पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये एंडेमिक पक्षी है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गोडाउन। गोडाउन कहाँ का एंडेमिक पक्षी है, राजस्थान के डेजर्ट एरिया का। फोर्थ वर्ड है इरेडिकेट करना। इरेडिकेट करना क्या होता है, इरेडिकेट तो आपने वैसे भी सुना होगा कि हम बोलते हैं कि पोवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम क्या होते हैं। तो इरेडिकेट का मीनिंग क्या होता है, टू डिस्ट्रॉय और गेट रीड ऑफ समथिंग कंप्लीटली, स्पेशली समथिंग बैड। डिस्ट्रॉय करना या किसी चीज से छुटकारा पा लेना, कोई बुरी चीज का कंप्लीटली, उसको हम इरेडिकेट बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है उन्मूलन। फॉर एग्जाम्पल, इरेडिकेट मलेरिया के लिए हम बोलते हैं, डिजीजेस से छुटकारा पाने के लिए इरेडिकेट बोलते हैं, या कोई आप में कोई बैड हैबिट है तो उसको भी इरेडिकेट बोलेंगे, इरेडिकेट करना। फॉर एग्जाम्पल, इसमें पिक्चर में आप देख सकते हो कि वैक्सीन है, तो वैक्सीन क्या करती हैं, दे इरेडिकेट डिजीजेज लाइक
पोलियो इरेडिकेट कर दिया है इंडिया ने ड्यू टू वैक्सीन्स। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो और जनरल साइंस आपको अच्छे से आती है तो बताइए कि पोलियो के अगेंस्ट में इंडिया में कौन कौन से वैक्सीन अवेलेबल है। जैसे OPV आता है, फिर बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, पेंटावेलेंट आता है। तो इनमें से किस टाइप का वैक्सीन आता है पोलियो के लिए इंडिया में अवेलेबल है, ओरल भी अवेलेबल है या वैक्सीन के फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए डिजीज प्रिवेलेंट इन ए कम्युनिटी और स्पेसिफिक रीजन एट ए स्पेसिफिक टाइम अफेक्टिंग ए लार्ज एरिया। पेंडेमिक हो नहीं सकता है क्योंकि पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड या फिर कंट्री के लेवल पे होता है। एंडेमिक क्या होता है, ये तो डिजीज से रिलेटेड ही नहीं है। एंडेमिक क्या होता है, कोई स्पीसीज या कोई जानवर एक जगह पे जो पाया जाता है स्थानिक। इरेडिकेट क्या होता है, उन्मूलन। तो इसका आंसर होगा एपिडेमिक। तो फ्रेंड्स ये थे सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस इस में पूछे गए। जो नेक्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उसके लिए हम कल वापस मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ये कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सारे वीडियोज़ आपको टाइम से मिलते रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।